इधर देखो बेटा, केमिकल काइनेटिक्स चल रहा था अपना यूनिट 3। केमिकल काइनेटिक्स में आज बहुत सारी रिएक्शन सामने लिखी हुई हैं। इन रिएक्शन में हमें क्या निकालना पड़ता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसी भी रिएक्शन को देख के नहीं निकाल पाते, इट इज एक्सपेरिमेंट वैल्यू। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है तो उसको एक्सपेरिमेंट के द्वारा ही निकालते हैं। इसके लिए आपको इसकी मैकेनिज्म पता होना चाहिए, मैकेनिज्म के बाद ही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सही निकलता है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आपको यहाँ बता दे रहे हैं, आपको निकाल क्या है। हम यहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं, पहले हम लिख दें क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, पता नहीं चल रहा ना क्या होगा। हम लिख दे रहे हैं कैलकुलेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना है रिएक्शंस के अंदर। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ चीजें समझें, जैसे मैकेनिज्म क्या होती है उसको आपको समझा दें। मैकेनिज्म ये होती है जैसे N2 5 है, N2 5 पहले टूटेगा N2 4 में और फिर निकलेगा उससे नेसेंट ऑक्सीजन। क्लियर? तो यहाँ पर N2 4 बनेगा, फिर उससे नेसेंट ऑक्सीजन निकलेगा। ये रिएक्शन कैसा होता? स्लो। क्लियर? अब ये रिएक्शन स्लो है तो इसमें कितना मॉलिक्यूल भाग ले रहा है? N2 5 का 1। क्लियर? ये जो नेसेंट ऑक्सीजन निकलेगा तेजी से इससे रिएक्शन करेगा, फास्टली ये दोनों बना लेगा। क्लियर? तो यहाँ पर अगर अपन बात करें N2 5 की, तो N2 5 देखो, देखने में तो ये लग रहा है कि 2 N2 5 भाग ले रहे हैं, लेकिन जो रेट ऑफ रिएक्शन निकलता है वो रेट ऑफ रिएक्शन आप कभी फास्ट रिएक्शन से नहीं निकालते। किससे निकालते? तो स्लो में एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्वेशन दे रहा। तो यहाँ लिखा तो देखो क्या है, 2 N2 5 दिख रहा है यहाँ। कितने N2 5 लिखे? 1 हो ही रहा जो हमने बनाया। देखो N2 4 बना, कितने N2 4 बने? 2, और प्लस में क्या निकल गया? O2। सर इसमें से कुछ कैंसिल होना है? बिल्कुल होना है, ये कैंसिल हो जाएंगे। देखो सेम है, तो ये बन जाएगी रिएक्शन 2 N2 4 प्लस O2। क्लियर? देखो ये लिखा 2 N2 4 प्लस O2। क्लियर? आगे बनना है, तो ये रिएक्शन कंप्लीट होगी। अब इसमें केवल इन्वॉल्वेशन ये अकेला दे रहा स्लो रिएक्शन में, इसलिए ये देखने में तो आपको लग रहा कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है कि इसमें 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्वेशन दे रहा है, बट है कौन सा? क्लियर? ये चीज समझ में आ गई। अब इस तरह से सभी की मैकेनिज्म होती हैं। तो इतनी सारी मैकेनिज्म क्या आप में याद रखेंगे क्या सर? नहीं, तो उनको कुछ चीजों को हम बता दे रहे हैं आपको। ये तो हमें समझ में आ गया N2 5 वाला एग्जांपल। अब कुछ चीजें आप याद कर लोगे। कोई भी अगर कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हो रही कोई भी रिएक्शन, सनलाइट की प्रेजेंस में हो रही, उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 आएगा। ये चीज समझ गए? समझ गए? ऊपर अगर उस पर लिखा है H न्यू माने सनलाइट, कैटलिस्ट लिखा है कोई भी मेटल, आ गया समझ में? तो उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमेशा 0 जाएगा। क्या जाएगा? क्या जाएगा? क्या जाएगा? 0। क्लियर? इधर आ जाओ, यहां दिख रहा कुछ? हाँ एस्टर दिख रहा सर, उसके साथ क्या है? वाटर। क्या बन रहा? CH3COH C2H5OH। अगर वाटर मोर अमाउंट में है, मोर अमाउंट मतलब वाटर अगर है, आ गया समझ में, तो हमेशा मोर अमाउंट में ही लोगे। डाइल्यूट सॉल्यूशन के अंदर रिएक्शन कराओगे तो वाटर अगर मोर अमाउंट में है तो ये रिएक्शन रेट पे इफेक्ट नहीं डालेगा, रिएक्शन रेट केवल इससे निकलेगा। तो देखने में ये भी सेकंड ऑर्डर लग रही, बट है कौन सी? फर्स्ट ऑर्डर। क्लियर? ये चीज क्लियर? ये चीज क्लियर? इधर आ जा नीचे, गौर से देखो इस रिएक्शन को। इसमें देखो H2HU 2 हाइड्रोजन इन्वॉल्वेशन दे रहा है, 2 NO 2 NO इन्वॉल्वेशन दे रहा है, लेकिन इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना निकल रहा? 3। वैसे देख के चल रहा पता 4। देखो देखने पता चल रहा 2 इसके इक्वल 4। आ गया मन में? मतलब 2 + 2 = 4। इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 4 होना चाहिए, लेकिन है कितना? 3। आ गया मन में? क्योंकि इसमें भी कहीं ना कहीं मैकेनिज्म में एक मॉलिक्यूल अपना इन्वॉल्वेशन नहीं देगा। क्लियर? आ गया मन में? तो इनको याद करना है और डायरेक्ट भी पूछ सकता है, नहीं तो वो लिख के देता है। लेकिन डायरेक्ट अगर वो कोटी में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में पूछ ले तो उसके लिए अपन को पहले से तैयारी पूरी रखनी है। हमें नहीं लगता कि इससे एक भी रिएक्शन आपका बाहर जाएगा। आ गया समझ में? अब बात करते हैं इसकी, कैलकुलेट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे। इधर देखो H2O2 दिख रहा? बिल्कुल दिख रहा सर। H2O2 में देखो 2 H2O2 इन्वॉल्वेशन दे रहा है, लेकिन इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आ रहा? 1। क्यों आ रहा? उसका कारण समझो। इसमें भी वही स्थिति होगी कि जो H2O2 होगा बेटा आपका, H2O2 होगा। क्लियर? वो H2O2 पहले काय में टूटेगा? H2O + O में। देखो काय में टूटा? H2O + O में। फिर दोबारा H2O2 से रिएक्शन करेगा तो देखो फिर से H2O बनेगा कि नहीं? लेकिन जो ये वाला ऑक्सीजन है, कौन सा वाला? ये वाला। आगे वाला नेसेंट ऑक्सीजन यहाँ इन्वॉल्वेशन देगा और इसके साथ इसमें से एक ऑक्सीजन और जुड़ जाएगा। आगे समझ में? तो क्या बन गया? O2। ये वाले ऑक्सीजन
कैंसिल, H2O2 कितने 2, वही नेसेंट ऑक्सीजन वाला आ गया, एक स्टेप स्लो एक स्टेप फास्ट, क्लियर। तो स्लो वाले में इन्वॉल्वेशन देगा। ध्यान रखना है, अब हम ज्यादा कुछ आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपको याद करना है तो सीधे सीधे याद रखना है। यहां मिटा दें इसको, सब इसको मिटा रहे हैं, इधर देखो 3 चीजें आपको यहां याद कराई हमने, वो क्या क्या है हम बता दे रहे हैं आपको, क्या क्या याद कराया हमने किसके लिए। देखो इधर N2O5 ये हमेशा नेसेंट ऑक्सीजन देगा, H2O2 ये हमेशा नेसेंट ऑक्सीजन देगा, क्लियर। तो अगर ये 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्वेशन देंगे तो इनका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आएगा 1, पहली चीज क्लियर। अब आ जाओ यहाँ कैटलिस्ट की प्रेजेंस में अगर कोई चीज हो रही, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हो रही, H सनलाइट की प्रेजेंस में हो रही, आगे समझ में क्लियर, इनका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमेशा क्या जाएगा 0, क्लियर। ये चीज समझ में आ गई, ठीक। अगर कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है वो इन्वॉल्वेशन दे रहा, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है वो इन्वॉल्वेशन दे रहा, उसका भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना जाएगा 0, क्लियर। ये चीज समझ में आ गई। तीसरी चीज पे आ गए हम, चौथी चीज क्या है, अगर वाटर इन्वॉल्वेशन दे रहा, वाटर इन्वॉल्वेशन दे रहा तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में नहीं जुड़ेगा, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में ये नहीं जुड़ेगा। इसके अलावा जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में कैलकुलेट होंगे, क्लियर। इधर देखो H2O2 क्लियर 1 आएगा क्योंकि नेसेंट ऑक्सीजन देगा, C6H5Cl 1 है, इसका देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक ही है। इधर आजा 2N2O5 आ गया, देखने में 2 लगेगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना निकलेगा 1, क्योंकि नेसेंट ऑक्सीजन देगा, अभी बताया। इसका जो कितना निकला 1, इधर देखो ये दोनों है, लेकिन यहाँ H2O नहीं है सर, OH नेगेटिव है, दोनों इन्वॉल्वेशन देंगे 2 आएगा, H2O होता तो 1 आता, क्लियर, समझ गए। ये बेस की प्रेजेंस में हो रही। अब इधर देखो CH3COOH और C2H5OH, यहाँ वाटर आया क्या, नहीं आया, देखो 2, क्लियर। यहाँ देखो NO1 O3 1, O3 ओजन होता है, ये तुम सोचो ऑक्सीजन 3, ये आता है, इतना आता है कि नहीं इसमें। और पहले ये समझो, ये और ये क्या है, ये मॉलिक्यूल है सर, ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, ओजोन का मॉलिक्यूल है, इसके आगे हमने लगाया 2, इसके आगे हमने लगाया 3, तो ये ओजोन के 3 मॉलिक्यूल हो गए, मतलब यहां पर 3 इन्वॉल्वेशन दे रहे। ये O2 के 2 हो गए, मतलब यहां 2 इन्वॉल्वेशन दे रहा है, तो ये नीचे वाला नंबर नहीं देखना है, ये तो मॉलिक्यूल है, क्लियर। तो यहां पर अगर अपन देखें ये 1 ये 1 और 1 2, इसमें तो कुछ हम इस तरह का हमने देखा भी नहीं कोई एग्जांपल, ये तो डायरेक्ट लिख लेंगे 2NO2 वाला कोई एग्जांपल नहीं था, 2 डायरेक्ट 2, H2I2 डायरेक्ट 2। जहां जहां रेड कलर से लिखा है वो याद रखोगे यार। देखो 2NOBr2, यहां देखने में थर्ड ऑर्डर है, NO के 2 Br2 का 1, थर्ड ऑर्डर निकलना कितना, याद रखोगे, इसको याद करना है, समझ रहा है। इधर आ जाओ, CH3CHO दिख रहा, वैल्यू कितना निकला, इट इज अ फ्रैक्शनल, फ्रैक्शनल, इसको याद रखोगे। जो रेड वाले हैं वो याद रखोगे। इधर देखो 2HI, अरे अलग समझ में आ रहा, 2 डायरेक्ट 2, क्योंकि रेड वाले हमने अलग से याद कर लिए, 3 4 ही है रेड वाले, आगे बढ़ में। इधर आओ COCl2 CO + Cl2 1.5, क्लियर, इसको याद रखोगे, क्लियर 1.5। और अगर इसका उल्टा करेंगे तो अभी बताएंगे 0 हो जाएगा, क्यों हो जाएगा वही बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ COCl2 1.5। इधर देखो H2Cl2 किसकी प्रेजेंस में हो रही, सनलाइट, 0 जाएगा। यहाँ देखो प्लेटिनम कैटलिस्ट आ गया, 0 जाएगा, देखो एनी डाउट। इधर आओ, देखो CuCl2 H आ गया, सनलाइट की प्रेजेंस में हुआ, क्लियर 0 जाएगा, देखो क्लियर। यहाँ देखो 3NO है 2, याद रखोगे, रेड वाले 4 निकला है, याद रखोगे। देखो यहाँ 2HI H आ गया, 0 जाएगा। NH4NO2 1 लिख चुके शायद, NH4NO2 नहीं लिखा, ठीक है 1 कितना जाएगा 1, 2NO 1 O2 2 NO 3, क्लियर। 2NH3 देखो किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, Fe+MO, कैटलिस्ट आ गया, 0 जाएगा, क्लियर। आगे समझ में। इधर देखो CH3CO C2H5 वाटर आ गया 1, वाटर आ गया 1, क्लियर। यहां देखो H2I2, इसके लिए याद रखोगे 2, तो यहां भी हम रेड से लिख दे रहा है। यहां पर इन्वॉल्वेशन कौन नहीं देता सर, ये बता दें थोड़ा, यहां पर इन्वॉल्वेशन ये भी है, कुछ भी चीज बाहर नहीं जाएगी। अब 1-2 चीजों को हम लिखने के तरीका और बता दें आपको, जिससे आपका क्लियर हो जाए ऊपर, ठीक है। इसको कैसे लिखते सर, कैसे लिखना सीखना है इसको। इधर देखो, जैसे लास्ट का रिएक्शन है ये सर, ठीक है, इसके लिए लिख रहा है, तो आप कैसे लिखोगे इसको, कि इक्वल H2O2 है तो इसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे H2O2 इनटू, जैसे ये लिखा, पावर कितना जाएगा इसका 1, तो ये अकेला है,
इसके बाद आएगा आपका आई, आ गया समझ में, आई नेगेटिव, ठीक है। वैसे इसका पावर कितना जाना चाहिए 3, लेकिन अगर इसका पावर 3 चढ़ा दिया ना तुमने तो ये 4 हो जाएगा, इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 4 हो जाएगा। देखो है कितना, यहाँ भी क्या लिखेंगे, भले इसके 3 आई नेगेटिव इन्वॉल्यूशन देंगे लेकिन उनमें से देगा कितना केवल 1। आ गया समझ में कैसे लिखना पड़ता है, ये जी समझ गए। ठीक, अगला देखो कोई भी एक, सर जीरो का उठा लो, एक जीरो का उठा लो, है ना, जीरो को कैसे लिखेंगे, चलो ये वाला ले लेंगे जीरो का। इसमें लिखोगे आप के इक्वल NH3 का पावर 0, सीधा खत्म काम। वैसे हैं कितने 2, सीधा 0 जाएगा, सीधे 0 ऑर्डर है। क्लियर, आ गया लिखना, नहीं आया, नहीं आया, यहां से लिख रहा है हम, यहां से लिख रहा है NH3 का, वैसे ये होना था देखो के इक्वल NH3 का पावर 2, यही होना था, लेकिन यहां पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना निकल रहा है इसका 0, ये हट जाएगा, 0 ही आएगा, तो कुछ नहीं। अब आया, अब आ गया, नहीं आया तो वैसे मुड़ी का मटका रही। इधर देखो जरा, बात करते हैं किसकी, और कोई उठा लो, चलो इसको डाले रहे NH4 NO2, इसका तो पावर 1 जाएगा क्योंकि 1 ही निकल रहा, इसको तो सीधा सीधा के इक्वल NH4 NO2 पावर 1। क्लियर। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में कभी कभी वो पूछ लेता है, कैसे पूछ लेता है समझो इसको। इधर देखो, उसने मान लो एक रिएक्शन दे दी और उसने कहा N2 के इक्वल, इसका दे दिया उसने 1/2 H2, अब दे रहा वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दे रहा था, इसका दे दिया 2/3। क्लियर। और इसका क्या निकालना है हमें, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो इसका ऐसे निकालोगे 1/2 प्लस 2/3 एलसीएम। क्लियर, आ गया समझ में। तो इनका फिर फ्रैक्शनल को आप एलसीएम लेके फिर कैलकुलेट करके निकालो कितना निकल रहा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो अगर वो देगा तो ऐसा, नहीं देगा तो डायरेक्टली याद होना चाहिए। क्लियर, आ गया समझ में। क्योंकि वो जब क्वेश्चन में देता है तो दे देता है, लेकिन ओटी में डायरेक्ट पूछ लेता है। डायरेक्ट कैसे पूछ लेता है, सीधा लिख देगा 2NH3 FeMO N2, बताओ उसका कितना ऑर्डर है, 0 है 1 है, ये 0 ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, सेकंड है या थर्ड है, 0 ऑर्डर है। क्लियर, ओटी में डायरेक्ट पूछता है ऑब्जेक्टिव टाइप, इसलिए इसको याद कर लोगे। अब एक बार फिर से आपका रिवीजन करवा देना, इधर देखो तुम ही बता दोगे, अब मिटा दे रहे इसको, ठीक है। चलो याद कर लो जल्दी, हम ही करा रिवीजन। COCl2 दिख रहा, COCl2 1.5 याद, COCl2 का कितना था, CH3CHO कितना था 3/2 NOBr का कितना था, इनको 3 चीजों को याद रखोगे आप। चलो इसका तो 2 था, इसका 2, इसका 1.5 खत्म। इधर देखो 3 चीजें इन्वॉल्यूशन दे रही थी, कितना आया था 2, यहाँ भी 3 चीजें इन्वॉल्यूशन दे, कितना आया 2, जहां 3 आए वहां 2 खत्म, जहां 3 आ रहा वहां 2। सबके पता है, मिटा दो, सबके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता है हमें, लो याद सोल्ड हो जा स्टार्ट। इसका कितना था 1। क्लियर, पहली पावर में चढ़ा, क्यों, हमने पहले बताया था आपको, जो नेसेंट ऑक्सीजन देते हैं। फिर से एक बार रिवीजन करवा दे रहे हैं, H2O2 टूटेगा H2O प्लस O में, N2O5 टूटेगा आपका N2O4 प्लस O में, जो नेसेंट ऑक्सीजन देंगे उसका 1। क्लियर, ठीक। अब हटा रहे हैं इसको, अब बार बार मत पूछना। चलो इसका 1, H2O2 नेसेंट ऑक्सीजन देता है, C6H5 1, लिखते जाएं, इधर लिखते हैं, इसका 1, इसका कितना आएगा 1, क्यों, क्योंकि N2O5 आ गया। क्लियर, इसमें देखो 2, इसका 2, क्योंकि वाटर नहीं है इसमें, वाटर होता तो 1 आता, NO प्लस O 2, इसका 2, इसका 2, इसका 2 3 2। ठीक है, इधर आ जाओ, इसका कैटलिस्ट हुआ 0। क्लियर, आ गया समझ में। इधर आ जाओ, 3NO, इसका भी 2, पहली लिख दो, ठीक है। इधर आ जाओ, कैटलिस्ट आ गया, वाटर आ गया। याद,
क्लियर?